बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मोहतरम, खुशामद और चापलूसी एक ऐसी बुरी खसलत है जिसने रियासतों की रियासतें और हुकूमतों की हुकूमतें उजाड़ दी। अगर हम तारीख़ में मुताला करें तो तारीख़ इंसानी में हमें बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलेंगी कि हुकूमत वालों ने अपने इर्द गिर्द जिस वक्त चापलूसी करने वाले और खुशामद करने वालों को इकट्ठा किया और उनकी खुशामदें सुन के वो खुश होने लगे तो नतीजा उन रियासतों के और हुकूमतों के ज़वाल की सूरत में सामने आया। चूँकि ये खसलत इंसानों के लिए तबाहकुन खसलत है, इसलिए कुरान और सुन्नत में खुशामद और चापलूसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह आले इमरान इसकी आयत करीमा नंबर 188 188 का तर्जुमा हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, तुम उन लोगों के बारे में हरगिज़ ये गुमान न करना जो अपने किए पर खुश होते हैं और चाहते हैं बेकिए कामों पर भी उनकी तारीफ़ हो। हाँ, तो उन्हें हरगिज़ अजाब से महफूज न समझना और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। यहाँ पे ख़ास तौर पर ये अल्फाज कि वयुहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, जो उन्होंने किया नहीं होता उस पर भी तारीफ़ की तलब रखना, उस पर भी मदह की तमन्ना करना और ये ख्याल करना कि जो काम मैंने नहीं किया दूसरों ने किया उसका भी क्रेडिट मैं ले लूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इसकी मजम्मत करते हुए इसे बाइस अज़ाब और बाइस सज़ा, इसे जुर्म करार दिया। अगरचे इस आयत करीमा का जो नज़ूल है वो एक ख़ास तनाजुर में था, लेकिन कुरान हकीम की तालीमात आफाकी हैं, दायमी हैं, अबदी हैं, सरमदी हैं। क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए इसमें रहनुमाई का नूर मौजूद है। इस आयत करीमा का सबक यही है कि झूठी तारीफ़ें, खुशामद और चापलूसी ये अज़ाब का बाइस बनती है और हदीस मुबारक हमारी रहनुमाई करती हैं कि वो सिर्फ़ एक फ़र्द के लिए नहीं बल्कि वो दोनों अफराद के लिए तबाहकुन है, तारीफ़ करने वाले के लिए भी और जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसके लिए भी। जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसके लिए तो अम्र वाज़ेह है कि उसके अंदर तकब्बुर पैदा होगा, इससे खुद पसंदी पैदा होगी, फिर उसके अंदर काहली और सुस्ती भी पैदा होगी। ये एक अहम पहलू है इसका। उसे पता है कि मैं काम नहीं भी करूँगा मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे और लोग मेरी मदह में रतबुल लिसान रहेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि वो काम करना छोड़ देगा, वो मेहनत करना छोड़ देगा और बग़ैर काम किए ही उसके अंदर तकब्बुर पैदा होगा, वो फूलता चला जाएगा अपनी खुद पसंदी के मर्ज़ की वजह से। और दूसरे नंबर पर जो तारीफ़ करने वाला है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये मुख्तलिफ़ पहलुओं से और मुख्तलिफ़ एंगल से ये गनौना और कभी जुर्म बनता है। मसलन वो शख्स, उसे पता है कि मैं जिसकी तारीफ़ कर रहा हूँ इसके अंदर ये खूबी नहीं है, उसके बावजूद अगर वो उसको बुनियाद बना के तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब वो जानते बूझते हुए झूठ बोल रहा है और झूठ बोलना बज़ाते खुद एक सख्त कभी जुर्म है। एक इस जुर्म का इर्तिकाब किया, दूसरे नंबर पर उसके दिल में कुछ होता है, ज़ुबान पर कुछ होता है। दिल में कुछ होने से मुराद उसे अंदर से तो पता है कि मैं जिसकी जो तारीफ़ कर रहा हूँ ये उसके अंदर खूबी नहीं, फिर ज़ुबान पर अगर वो उसके ख़िलाफ़ ला रहा है तो यही मुनाफ़क़त है, यही दोगलापन है और शरीयत मुतहरा में इसको भी सख्त नापसंद किया गया। और तीसरे नंबर पर इसकी ख़राबी उसके हवाले से ये है कि ज़ाहिर है ऐसा शख्स किसी सिफली मकसद के हुसूल के लिए, आप यूँ कह लीजिए कि अपने किसी ज़ाती मफाद के हुसूल के लिए वो इस कभी खसलत का इर्तिकाब करता है, हरकत का इर्तिकाब करता है, तो इसलिए भी शरीयत मुतहरा ने इससे मना फरमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत आपने समाअत की, यहाँ हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। यह हदीस पाक इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में भी नकल की और अबू दाऊद शरीफ और इब्न माजा शरीफ, इन दोनों कुतुब के अंदर भी आप इस हदीस पाक को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। बल्कि जो सुनन अबू दाऊद शरीफ है उसका जो बाब है, चैप्टर है, वो है बाब फ़ी कराहियत तमादुह। अब तमादुह बाब तफ़ाउल से है और लुगत जानने वाले जानते हैं कि इस बाब की खासियत के एतबार से इसका तर्जुमा बनता है ज़बरदस्ती की तारीफ़, और यही झूठी तारीफ़ और खुशामद का माना इसके अंदर इस बाब के इस्तेमाल से पैदा हुआ। तो गोया झूठी तारीफ़ की मजम्मत की गई। इस बाब के ज़िम्न में जो हदीस पाक नकल की गई वो हज़रत मिक़दाद बिन अम्र के हवाले से है। उनके सामने किसी शख्स ने, एक रिवायत में है कि उमरा में से एक अमीर की तारीफ़ की और एक रिवायत में नाम की सराहत है कि किसी शख्स ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ उनके सामने खड़े होकर करने लगा, तो हज़रत मिक़दाद बिन अम्र ने
اس کے چہرے پر اٹھا کے مٹی ڈالی۔ وہ شخص حیران ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں ارشاد فرمایا اور سمجھایا کہ اذا رأیتم المداحین، جب تم بہت ہی تعریفیں کرنے والوں کو دیکھو، یعنی خوشامد کرنے والوں کو دیکھو، تو ان کے منہ پر مٹی ڈالو۔ اب یہ جو منہ پر مٹی ڈالنا ہے یہ تو ظاہر اپنا اپنا فہم اور سمجھ کا انداز ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس اسلوب کی شدت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ کس قدر ناپسندیدہ اور یہ گناؤنا کام ہے، کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اور تعریف بھی بالخصوص جھوٹی ہو۔ یہاں اس بات کی بھی ہم وضاحت کریں، اگر آپ کسی کی سچی تعریف بھی کرتے ہیں تو وہ بجا ہے، اس کے اندر خوبی ہے، کوئی نماز پڑھتا آپ کہیں یہ بڑا اچھا بندہ، یہ نمازی ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، یہ سچ ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں اس میں بھی احتیاط اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اگلے بندے کے اندر خود پسندی اور یہ اس طرح کا مرض پیدا نہ ہو سکے۔ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کرنے لگ جائیں تو یہی تو دین کا حسن ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کا رنگ بھرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔